एक सच बात यह है कि आप अपना भविष्य तय नहीं कर सकते। आपकी आदत आपका फ्यूचर बनाती है और आदतों को आप बनाते हैं। सीधा कहूँ तो ये अच्छी आदतें ही आपका जीवन बनाती है। इसलिए आपको अगर अच्छा जीवन और सफलता चाहिए तो अच्छी आदतें बनानी ही पड़ेगी। आप कहोगे कि मैंने तो कह दिया कि अच्छी आदतें बनाओ, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। हाँ भाई, मैं जानता हूँ कि किसी भी आदत को बनाना इतना भी आसान नहीं है। यहाँ तक कि आपने कई बार प्रयत्न भी किया होगा, लेकिन ज़्यादातर फेल हो गए होंगे। पर किसी भी आदत को प्रैक्टिस करके बनाया जा सकता है। पर सवाल उठता है कि कब तक हम किसी भी आदत को बनाने के लिए प्रैक्टिस करें, या कितने दिन उस आदत पर टिके रहे जिससे वो आदत हमेशा के लिए बन जाए। इसका जवाब है 21 दिन का नियम। हाँ, अगर आप कोई भी आदत डालनी है तो आप 21 दिन के हैबिट स्टोरी का उपयोग कर सकते हैं। रूल नंबर 1, आप जो भी आदत बनाना चाहते हैं उससे लगातार 21 दिन तक करें। जैसा कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठने की आदत डालनी है तो कल से ही सुबह के 6 बजे उठना शुरू कर दो। हो सकता है कि आपको शुरुआत में थोड़ी तकलीफ हो या आपको यह नई आदत डालने में थोड़ी मुश्किलें आएँ, लेकिन आपको यह भी आदत लगातार 21 दिन तक करते रहना है। आप देखेंगे कि 21 दिन के बाद आप अपने आप को सुबह 6 बजे उठने लगेंगे। जितनी मेहनत आपको अपने पहले दिन में करनी पड़ी थी उतनी आपको 22वें दिन में नहीं करनी पड़ेगी। पर यहाँ सवाल उठता है 21 दिन ही क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग को बदलने या कोई चीज़ नई स्वीकार करने में 21 दिन लगते हैं। और यह बात सच है। असल में जैसे जैसे हम कुछ नई चीज़ें लगातार करते रहते हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग के अंदर नए न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं और कुछ नए बनने लगते हैं। साथ ही जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे आपके लिए वह आदत सरल बनती जाएगी। इस तरह से अगर आप 21 दिन तक किसी भी कार्य को सतत करते हैं तो वह सिर्फ शारीरिक स्तर पर ही नहीं बल्कि मानसिक स्तर पर भी बदलाव लाता है। इस घटना को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कोई काम पहली बार करते हैं तब उस पर पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। जैसे कि अगर आप पहली बार बाइक चलाना सीख रहे हैं तो आप पूरी तरह उस पर ध्यान देंगे, लेकिन जब कुछ समय के बाद थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आप बाइक चलाना सीख जाते हैं तब आप किसी से बात करते करते भी चला लेते हो। यह कैसे होता है जानते हैं? आपके मन के दो भाग हैं, चेतन मन और अवचेतन मन। जब हम बाइक पर पहली बार चला रहे होते हैं तब यह सब हमारे लिए नया था और इसी वजह से वो सारी प्रतिक्रियाएं चेतन मन के द्वारा हो रही थी। लेकिन हमने यह काम बार बार किया, इसी वजह से यह सारी क्रियाएं हमारे अवचेतन मन में स्टोर हो गई। इसी वजह से अवचेतन मन अपने आप उस कार्य को कर देता है और हमें उस कार्य को करने में किसी भी तरह की मेहनत नहीं लगती है। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो पहला काम क्या करते हैं? इसमें कोई शक तो नहीं कि आप सुबह उठकर सबसे पहले हाथ में ब्रश लेते होंगे। यहाँ उन लोगों की बात नहीं हो रही है जो ब्रश करने में भी आलस करते हैं। क्या कभी आप उठकर सोचते हो कि आज मुझे ब्रश करना है, या फिर आप ब्रश लेते वक्त पूरा ध्यान उस पर लगाते हो? नहीं, क्योंकि यह क्रिया आप कई समय से कर रहे हो। इसी वजह से आपको यह आदत दिमाग में बैठ गई है, क्या कहे अवचेतन मन में चल गई है। इसी वजह से यह आपके लिए आम सी बात हो गई है। पर नई आदत बनाना इतना भी आसान नहीं है, इसके बीच में कई कठिनाइयां आती है। अब उसके बारे में जानते हैं। आदत बनाने पर आती है बहुत सारी कठिनाई। अब तक तो आपने सोच ही लिया होगा कि अब अगले 21 दिन में कई सारे आदतें बना लूंगा, पर यह आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप एक साथ बहुत सारी आदतों को बनाने में लग जाओगे तो होगा यह कि ज़्यादा आदतों को वजह से आप किसी भी एक आदत पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। इससे कोई भी आदत 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगी और जब आपको आदत टूटेगी आप भी वहाँ से उसे छोड़ देंगे, क्योंकि किसी भी आदतों को बनाने के लिए सबसे कठिन काम होता है उसका शुरुआत करना। अगर आप किसी भी आदत को शुरू करते हैं तो उससे अपने आदतों को 50% तक हासिल कर। निश्चित तौर पर यह नहीं कह सकता कि आपके मन में कौन से विचार आएंगे, पर इस तरह से कुछ होंगे। इन सारे फालतू विचारों से बचने का एक तरीका है कि आप आदत बनाने से पहले तय कर लें कि आप क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैं क्यों सुबह उठना चाहता हूँ, उठकर मैं क्या करूँगा, क्या मैं व्यायाम करने के लिए जल्दी उठना चाहता हूँ। हो सके तो आप यह कारण किसी पेज पर लिख लें, क्योंकि जब भी आप खुद पर शक करेंगे या अपनी आदत पर से विश्वास कम हो जाएगा, यह तब चीज़ आपको मोटिवेशन देगी। आदत बनाने के लिए ये टिप्स भी महत्वपूर्ण है। क्या आपने कभी अफर्मेशन के बारे में सुना है? हम खुद को कुछ सकारात्मक बातें कहते हैं, उसे ही अफर्मेशन कहा जाता है। जैसा आप खुद को कहेंगी, मैं यह क्या कर सकता हूँ, मैं हमेशा रोज सुबह उठता हूँ,
कुछ लोगों को यह बात फालतू लगे होगी, लेकिन जब हम कई बार अपने मन को कोई कार्य के बारे में या किसी चीज़ को पाने के लिए कहते हैं तब उसकी संभावना बढ़ जाती है, साथ ही हमें ऊर्जा का एहसास होता है। इसलिए जब आप नियम बनाते हैं तो इस पद्धति का उपयोग जरूर करें। दूसरी टिप्स यह है कि आप अपने आसपास के वातावरण को जितना हो सके आदत पर ढालने की कोशिश करें। जैसा कि अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो रात को 12 बजे से पहले सोने की आदत डालिए। यह भी एक आदत है कि जल्दी सोना चाहिए, पर यह इतना मुश्किल भी नहीं है जितना सुबह उठना। तीसरी और सबसे खास टिप्स यह है, जैसे कि आप अगर सुबह 8 बजे उठते हैं और 5 बजे उठने की आदत डालने की आप कोशिश करते हैं, यह आपके लिए कठिन होगा। इसलिए सीधा 5 बजे उठने से पहले 7 बजे और सिर्फ 6 बजे उठने का प्रयत्न करें, यह आपके लिए सरल होगा। हाँ, अगर आप इतने दृढ़ निश्चय वाले इंसान हैं जो आपकी आदत पर अड़े रहते हैं तो आप सीधा 5 बजे उठ सकते हैं। जहाँ तक कि हमने 21 रूल के बारे में इस वीडियो में बात की है, जिसमें आपने जाना होगा कि कैसे कार्य करता है, तो अब बारी है आपकी सवाल की जवाब देने की। आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। अगर यह पद्धति आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले